लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी थी। सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। जले घर रात में हुए आतंक की गवाही दे रहे हैं। अंग्रेजों का बोलना है कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी। इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ। दोपहर करीब 3 बजे तक अंग्रेज अफसर 100 लोगों के मरने की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन चश्मदीद यह संख्या करीब 10 गुना बता रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज की डिमांड की। लिखा, लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को देखा गया है। हालात अब काबू से बाहर हैं। इसे फौज ही संभाल सकती है। लियाकत अली ने एक नारा दिया है, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर विनीता गुप्ता ने बताया कि लाहौर के कत्लेआम की वजह सिरिल रेडक्लिफ थे। उनके कार्यालय से यह सूचना लीक हुई। लाहौर पहले भारत के ही हिस्से में आना था। 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। रेडक्लिफ का एक सहयोगी पाकिस्तान को कोई बड़ा और समृद्ध शहर न दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह सूचना लियाकत अली तक भेज दी। आजादी के बाद लंदन में रेडक्लिफ से मुलाकात करने वाले इकलौते पत्रकार कुलदीप नैयर थे। कुलदीप नैयर ने एक रेडियो चैनल को इस मुलाकात के बारे में बताया। रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 10-12 दिन मिले। एक बार हवाई जहाज से अखंड भारत को देखा। मुझे बताया गया कि लाहौर हिंदुओं का शहर है। उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब समृद्ध शहरों में गिना जाता था। पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर नहीं मिला था। बंटवारे के बाद मुझसे नाराज पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया। तब के लाहौर को समझने के लिए चलिए यहाँ के सांस्कृतिक विरासतों को बताते हैं। आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, अकबरी मंदिर, दूधवाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के मशहूर धार्मिक स्थल हैं। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हैं। अधिकतर बड़े व्यापारी हिंदू हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के हुक्मरान फौज के बंटवारे का दबाव बना रहे हैं। आजादी के बाद अंग्रेज हटे तो हालात बगैर फौज के संभालना नामुमकिन होगा। रेडक्लिफ आज इसी पर फैसला लेने वाले हैं। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिनलेक भी उनके पास आ चुके हैं। भौगोलिक और आबादी के अनुमान के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दी गईं। इसी तरह नेवी की 2 यूनिट भारत और 1 पाकिस्तान के हिस्से में गई। तय हुआ कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिनलेक ही रहेंगे। दोनों देश की सेनाएं बेलगाम न हों, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बना। इसके चेयरमैन माउंटबेटन बने। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। उस मुलाकात का पहला असर आज के दिन दिखा। नेहरू के आग्रह पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे।
12 अगस्त को महाराजा ने काक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काक ने भागने की कोशिश की तो उन्हें नजरबंद करा दिया। अपने रिश्तेदार जनक सिंह को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि उस दिन गांधी जी ने अगर हरि सिंह से भारत में विलय की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती ही नहीं। गांधी जी की बात महाराज कभी न टालते। लेकिन गांधी जी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक सीमित रह गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिले। उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के विलय पर चर्चा की। दलील दी कि यहाँ की आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की दलील खारिज कर उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था। तभी उन्होंने अपने विश्वासपात्र काक को भी हटाने में देर नहीं की।